अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपसे नरगिस के फूलों के बारे में बात करेंगे। ये वो नरगिस नहीं है जो आप उर्दू मूवीज़ में देखते हैं, बल्कि ये असली नरगिस का फूल है जो कि सर्दियों में बहार दिखाता है और ये बल्ब से ग्रो होता है। बल्ब से ग्रो होता है। इसको अक्टूबर या सितंबर में इसका बल्ब जो है 3 इंच गहराई में लगा दिया जाता है। कई लोग 6 इंच की भी गहराई में लगा देते हैं, तो दोनों ही काफ़ी अच्छे ग्रो कर जाते हैं। तो मैंने तो ये नर्सरी से मैं लेके आई हूँ, क्योंकि इस दफ़ा मैंने लगाए नहीं, लास्ट टाइम लगाए थे। लेकिन मैंने सोचा कि एक इन्फॉर्मेशन वीडियो क्यों ना बना ली जाए। तो ये अक्टूबर सितंबर में इसके बल्ब लगाए जाते हैं। और इसकी सनलाइट की बात करें तो इसको फुल सनलाइट पसंद है। तो फुल सनलाइट होगी तो ये फ्लावरिंग करेगा। वैसे ये पार्शियल शेड में भी चल सकता है। हमारा जो कॉन्टिनेंट है, इसमें ये सिर्फ सर्दियों में ही फ्लावरिंग करता है। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा टाइम ठंड रहती है, वहाँ पर ये काफ़ी अर्सा फ्लावरिंग करता रहता है। तो हमारा जो है ये फरवरी एंड तक या मार्च के स्टार्ट तक ये फ्लावरिंग करेगा। और जो है इसको वाटरिंग जो है, सॉइल जो है इसकी मॉइस्ट ही इसको पसंद है। बहुत ड्राई सॉइल जो है इसको पसंद नहीं है। तो आप इसकी सॉइल जो है वेल ड्रेन रखें, और वही इसकी जो मिट्टी है, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा बालू मिट्टी और एक हिस्सा रेत के हिसाब से बनाएंगे तो भी अच्छी चलेगी। अगर आप खाद भी थोड़ी ज़्यादा रख देंगे तो उसका भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि विंटर के जितने भी फूल होते हैं उनमें जितनी ज़्यादा खाद रखी जाएगी तो उतनी ही वो खूबसूरत फ्लावरिंग करते हैं। ये एज अ कट फ्लावर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी स्टॉक जो है यहाँ से कट करके और अपने रूम में किसी पानी में रखेंगे तो ये जो इसकी बर्ड है ये जब भी ब्लूम कर जाएंगी। ये इसकी एक ख़ासियत है। तो अगर इसकी बर्ड आ जाए और आप चाहें कि हम इसकी स्टॉक को कट करके अपने कमरे में या कहीं भी ऑफिस में या कहीं रखना चाहें, तो पानी में आप इसको रखेंगे तो ये ब्लूमिंग करती जाएंगी। और अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स वाला प्लांट लाएं जो बाद में आके फ्लावरिंग भी करे। तो इसकी स्मेल जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। तो पेस्ट अटैक कोई ऐसा कोई होता नहीं है, ना मैंने देखा है कभी इस पर। तो फिर भी आप पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र भी बता दिया मैंने आपको, सनलाइट भी बता दी है। और जो है इसकी तकरीबन मैं हर डिटेल बता दी। कोई इतना मुश्किल प्लांट नहीं है कि जिसको ग्रो करना मुश्किल होता है। काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है। तो आप इसका एक बार भी लगाएंगे तो ये फिर मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। तो फिर जब इनका टाइम ख़त्म हो जाता है तो अगर आपने नहीं काटना तो फिर ये जब भी इसके फुल ड्राई हो जाएंगे तो आप इधर से कट कर दीजिएगा, बाकी ये खुद ही ख़त्म हो जाएगी। और जब इसका टाइम ख़त्म हो जाता है तो इसके लीफ खुद ही ड्राई हो जाते हैं, और फिर आप इसका बल्ब जो है ना सेव कर सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो वो जो है ना वो भी इतना मुश्किल नहीं है। तो जब मैं बल्ब इसका सेव करूँगी तो फिर मैं आपसे इसका प्रोसीजर भी शेयर कर दूँगी। तो देखने में ये देखिए कितना है, खूबसूरत है फूल। इसको मैं अपने रूम में लेके आई हुई थी। तो इसकी खुशबू जो है ना वो भी बड़ी प्यारी खुशबू है इसकी। तो आप इसकी खुशबू भी ज़रूर स्मेल करें कि देखें कैसी खुशबू है। और बहुत ही खूबसूरत है। इसको डैफोडिल भी कहते हैं, नरगिस भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नामों से। अपनी अपनी जगह के हर एक जगह का अपना अपना ही को नाम होता है। तो हमारा जो है ये नरगिस का फूल है। तो इसमें एक और भी शेड होता है, उसमें येलो लीव्स होते हैं इसके। तो इसमें तो जो है वाइट
लीव है। और जो है बस इसके 2 ही शेड होते हैं, इतने शेड मैंने सुने नहीं है और ना ही मैंने देखे हैं। 2 ही देखे हैं, एक ये है देखा हुआ है और एक येलो कलर का इसमें शेड होता है। तो ज़्यादा शेड नहीं इसमें होते। तो ये ठंडे इलाकों में जो है काफ़ी टाइम तक फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ये सिर्फ फरवरी के एंड तक ही करेगा फ्लावरिंग। तो काफ़ी अच्छा फूल है, तो आप भी इसको ज़रूर विंटर में लगाने की कोशिश करें। अभी तो बस तकरीबन विंटर जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट विंटर में अगर आपने इसको लगाने की हुई ख्वाहिश तो आप ज़रूर इसको लगाइएगा। तो बहुत प्यारा प्लांट है। तो बस आज इसी की इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी मैं इसको देख रही थी तो मैंने सोचा कि चलो इसकी वीडियो क्यों ना बना लूँ और साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। ये जो है मैं नर्सरी से ही लेके आई हूँ। देखें ये छोटे से पॉट में है, ये 50 रुपीज़ में मुझे मिला। लेकिन अब जो है ना इसका सीज़न तकरीबन ख़त्म ही हो जाएगा थोड़े अरसे में। तो लेकिन आप शुरू सीज़न में भी ला सकते हैं इसको। तो बस ये है कि जो विंटर के प्लांट होते हैं उनको ओवर वाटरिंग से बचाने की कोशिश करें और अच्छी फर्टिलाइज़र दे दें, ताकि एक दफ़ा ही बार बार आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत ना पड़े। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बहुत दिलचस्प किस्म की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।